हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं विजय आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तो दोस्तों, आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है वो आपको बता दूं कि जो बीपीएसएम 2131 अभ्यर्थी थे जिनका ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस था वो चल रहा था, लगभग आधे से अधिक का जो है ज्वाइनिंग दे दिया गया है। और बहुत सारे ऐसे अभी भी अभ्यर्थी हैं जिनका ज्वाइनिंग नहीं मिल पाया है किसी कारणवश जो है वो। तो कब तक आखिर उन लोगों का, उन अभ्यर्थियों का जो बचे हुए पैनल में थे, उनका ज्वाइनिंग जो है वो कब तक मिल पाएगा। तो दोस्तों, जो बचे हुए अभ्यर्थी है उनका ज्वाइनिंग आखिर कब तक मिल पाएगा, इन बातों को लेकर के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों बता दूं कि अभी इलेक्शन जो है वो लोकसभा इलेक्शन 2024 का जो है वो प्रोसेस आप लोगों को पता ही है कि चल रहा है, जिसको लेकर के जितने भी ऑफिस है, कार्यालय है, उनके जितने भी कर्मचारी है, पदाधिकारी है, सभी लोग जो है वो अभी इलेक्शन में बिजी हैं। जिसको लेकर के हम भी खुद पोस्टेड है गया जिला में, जिसको लेकर के आप लोगों के बीच जो है वो कोई भी अपडेट वीडियो जो है वो लेकर के नहीं आ पा रहे थे। तो जैसे ही ये फर्स्ट चरण का इलेक्शन जो है वो गया जिला में समाप्त हुआ है, उधर से हम फ्री हुए हैं, तो आप लोगों के समक्ष जो है वो नई अपडेट लेकर के जो है वो हम नए वीडियो में आ गए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आखिर कब तक जो है बचे हुए अभ्यर्थी है उनका ज्वाइनिंग कब तक दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन तमाम बातों को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो बचे हुए बीपीएसएम के अभ्यर्थी थे, कार्यपालक सहायक 2131 का जो पैनल बना था, उसमें से जो बचे हुए अभी तक अभ्यर्थी है जिनका ज्वाइनिंग हो गया है, उनको पता चल गया होगा कि ऑफिस का काम का, वर्क का जो है वो कितना प्रेशर रहता है। खास करके इलेक्शन वगैरह होता है तो उसमें जो है वो, तो दोस्तों नीचे से लेकर के ऊपर तक जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपको इलेक्शन को दिया जाता है, ताकि अच्छे रूप से जो है वो इलेक्शन करवाया जाए। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं हम सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे कि कुछ अपडेट जो है वो दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको बेल्ट्रॉन का जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ खास जो है वो आपको न्यूज इवेंट में रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर BSDC DO 2024 एप्लीकेशन फॉर्म, जो नया डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है वो पोस्ट के लिए अप्लाई हुआ था उसका है। और इधर डीओ का सिलेबस दिया गया है, अपलोड एब्सेंटी ऑफ डिप्लॉयड मैन पावर। तो कुछ जो है वो आपको 2131 जो अभ्यर्थी थे उनको लेकर के जो अभी तक जो है वो कोई भी अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो है वो आपको नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको कोई भी न्यू अपडेट जो है वो बीपीएसएम 2131 जो अभ्यर्थी थे उनके रिगार्डिंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस चल रहा था वो दोस्तों डायरेक्ट जो अभ्यर्थी का ईमेल आईडी था या फिर उसका मोबाइल नंबर था, उस पर उर्मिला के माध्यम से कॉल करके और पटना ऑफिस में बुला करके फिर ज्वाइनिंग का जो लेटर दे करके और संबंधित जो ऑफिस मिलता था, डिपार्टमेंट मिलता था, वहां जाकर के ज्वाइन करना होता था। तो इस तरह से आपको जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है लगभग 2 महीना से, यानी अप्रैल और मई अभी चल रहा है, तो लगभग 2 महीना से जो है दोस्तों बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। आखिर ये बंद क्यों किया गया है, तो इसका मेन रीजन जो है दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अभी जो इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा का इलेक्शन 2024 में जो चल रहा है, उसको लेकर के पूरा प्रभावित जो है वो आप लोगों के डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए जो कार्यपालक सहायक थे 2131 अभ्यर्थी थे, उनका ज्वाइनिंग जो है वो बिल्कुल ही रोक दिया गया है। चाहे वो बेल्ट्रॉन के कर्मी हो या अन्य संबंधित कार्यालय हो, ऑफिस हो, उन सभी ऑफिस के जो पदाधिकारीगण हैं, कर्मीगण हैं, वो अलग अलग चरण में जो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है उसमें बहुत सारा जो है वो तैयारी करना होता है, जिसको लेकर के वो लोग अभी इलेक्शन में जो है वो लग गए हैं, भिड़ गए हैं, ताकि अच्छा से इलेक्शन करवा सके। तो मेन कारण जो है वो दोस्तों आप लोगों का डिले हो रहा है ज्वाइनिंग में, वो लोकसभा का इलेक्शन है। तो क्या ये पूरे इलेक्शन तक जो है वो आपको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा? तो कुछ इस तरह से ही आपको मान करके चलना पड़ेगा कि जब तक इलेक्शन नहीं खत्म होता है
तब तक जो है वो आप लोगों का ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाला है। हो सके कि बीच में 2, 4, 10, 15 का जो है वो ज्वाइनिंग अगर जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़े डाटा एंट्री ऑपरेटर के, जिस ऑफिस में कार्यालय में तत्काल प्रभाव से जो है वो वहाँ पे ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, कॉल करके बुला करके और ज्वाइनिंग दिया जाएगा। लेकिन जो चाहेंगे कि जितने भी बचे हुए हैं या फिर चाहे न्यू रजिस्ट्रेशन 2024 में जो हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए, उसका एग्जाम को लेकर के, तो अभी बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, अपने तैयारी पे फोकस कीजिए और जब तक इलेक्शन समाप्त नहीं होता है तब तक जो है वो नहीं ज्वाइनिंग होगा, नहीं आपको नया एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। तो किन किन डेट में जो है वो आपको लोकसभा इलेक्शन का जो शेड्यूल निकला है उसको हम देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा जो है वो हम करने वाले हैं। तो दोस्तों आखिर कब तक जो है वो आपको वेट करना पड़ेगा उसको लेकर के अगर हम एक नज़र इस लोकसभा इलेक्शन के कौन से फेज में कब तक जो है वो कौन डेट में होने वाला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का, अगर उसको एक नज़र में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेज वन में जो है वो आपको 19 अप्रैल का जो है वो फर्स्ट चरण का लोकसभा का जो चुनाव हुआ है वो आपको औरंगाबाद हो गया, गया जिला हो गया, नवादा और जमुई, जो कि गया जिला में ऑलरेडी में पोस्टेड था। तो ऑफिस के वर्क को लेकर के जो है वो बहुत सारे बिजी थे, जिसके कारण जो है वो आप लोगों के बीच वीडियो नहीं ले पा रहे थे। आशा करते हैं, आई होप कि आप लोगों के बीच अब से जो है वो जो भी न्यू अपडेट रहेगी, न्यू वीडियो जो है वो लगातार अपलोड होती रहेगी। तो वीडियो में और हमारे चैनल पे दोस्तों बने रहे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो सेकेंड फेज की बात करें तो यहाँ पे 26 अप्रैल का जो है वो आपको सेकेंड फेज का इलेक्शन जो है वो करवाया गया, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका जिला में जो है वो आपको यानी फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज का जो है वो लोकसभा का इलेक्शन जो है वो करवा लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम तीसरा फेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, तीसरा फेज में आप देख सकते हैं कि 7 मई को जो है वो आपको झंझारपुर हो गया, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया को जो है वो आपको आगामी 7 मई को जो है वो होना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको चौथा फेज का जो है इस तरह से चौथा फेज की बात करें तो 13 मई को जो है वो दरभंगा जिला, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पांचवा फेज में जो है वो आप देख सकते हैं 20 मई को होना है। सीतामढ़ी जिला, मधुबनी जिला, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। इसके बाद सिक्स्थ फेज में जो है वो 25 मई को है ना, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण हो गया, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, महाराजगंज और सिवान। इस तरह से सिक्स्थ फेज और सातवां फेज और जो अंतिम फेज जो है वो आप देख सकते हैं 1 जून को है। इस तरह से सातवां फेज जो है वो आप देख सकते हैं इलेक्शन का जो सातवां फेज होना है वो 1 जून को है। हाँ, और कौन कौन से जिला में होने वाला है तो नालंदा जिला, पटना साहिब हो गया, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद, यानी ये सब जो है वो लास्ट फेज में यानी लास्ट सातवां चरण जो इलेक्शन का होना है वो आपको 1 जून को समाप्त हो जाएगा। तो 1 जून में जो है वो इन तमाम जो जिला है उसमें जो है वो लोकसभा 2024 का इलेक्शन होना है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को ये चीज़ जो हम बता रहे हैं कि आखिर कब तक जो है वो आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा पूर्णतः ज्वाइनिंग के लिए, कब तक वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 जून से पहले तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि 1 जून तक जो है वो अलग अलग जिला के जितने भी कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि सभी लोग जो है वो इलेक्शन करवाने में और इलेक्शन के तैयारी करने में जो है दोस्तों बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारा फाइल वर्क होता है ना, लेटर टाइप होता है।
तो उन तमाम कार्यों में जो है वो जितने भी कर्मी होते हैं और पदाधिकारी होते हैं वो इलेक्शन के कार्य में जो है वो कोई भी बिना बाधा किए हुए जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी इलेक्शन को दे करके और उसको करवाने का जो है वो पूर्णतः प्रयास करते हैं। अगर आप लोग ज्वाइन कर लिए हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो उन डिपार्टमेंट से भी जो है वो आपको इलेक्शन में ड्यूटी लगाया जाता है और इलेक्शन का कार्य जो है वो करवाया जाता है। तो इस तरह से 1 जून तक जो है वो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, जिनका भी नहीं ज्वाइनिंग हुआ है। तो इस तरह से 1 जून के बाद आई होप कि आप लोगों के जितने भी बचे हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों का, साथियों का जो है वो ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों जो 2024 में न्यू डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाया गया है उसका एग्जाम का शेड्यूल निकाल करके और एग्जाम जो है वो लेने का तैयारी करवाया जाएगा। तो इस तरह से 1 जून तक जो है वो आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। जिनका भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है उन तमाम साथियों को बिल्कुल ही नहीं घबराना है कि मेरा ज्वाइनिंग नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। किसी के बहकावे में जो है वो नहीं आना है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कॉल आ रहा है कि सर है ना कुछ अमाउंट का भी डिमांड किया जा रहा है कि इतना दीजिए फिर हम जो है वो आपको है ना ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो इस तरह से बहुत सारे फ्रॉड कॉल और बहुत सारे बहकावे में किसी के भी नहीं आना है और आप लोग इंतजार कीजिए, धैर्य बनाए रखिए, आप लोगों का भी ज्वाइनिंग जो है वो दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि इन तमाम बातों को लेकर के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है वो आखिर डिले क्यों किया जा रहा था। तो इसका जो है वो मेन रीजन जो है वो आपको लोकसभा इलेक्शन 2024 है। जब तक ये इलेक्शन समाप्त नहीं हो जाता है तब तक जो है वो ज्वाइनिंग का प्रोसेस रनिंग मोड में नहीं आने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल ही नहीं घबराइए और जब ये 1 जून तक ये सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बिहार के जितने भी जिला है वहाँ लोकसभा 2024 का इलेक्शन जैसे ही समाप्त होता है फिर आप लोगों का जो है वो रनिंग मोड में कॉलिंग का, ज्वाइनिंग का और न्यू रजिस्ट्रेशन का जो हुआ है उसका एग्जाम का जो है वो तैयारी आप लोग करते रहिए और एग्जाम का शेड्यूल निकल के और परीक्षा भी जो है वो आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का और जो MCQ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है उसका जो है वो आपको लिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को बीच ये BPSM के जो अभ्यर्थी थे 21 से 31 कैंडिडेट थे उसका अपडेट जो है वो हमने आप लोगों के बीच साझा किया। दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बेल्ट्रॉन से रिलेटेड हमको अपडेट मिलते रहे, पल पल की जानकारी, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हो या फिर प्रोग्रामर के लिए हो या फिर IT बॉय हो, IT गर्ल हो, इसी तरह से बिहार के जितने भी ऑफिस है चाहे वो ब्लॉक लेवल हो, पंचायत लेवल हो या फिर अदर जो भी वैकेंसियाँ आती है उनका अपडेट आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी न्यूज़ या PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ करके और प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको न्यू डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं उसका प्रीवियस ईयर का आपको MCQ टाइप्स का क्वेश्चन चाहिए जो ऑफिशियल है तो आप नीचे टेलीग्राम से जुड़ करके और प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह के और एक जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।